अक्सर आपने बहुत सी बातों के बीच एक बात को सुना होगा कि दोस्ती वो रिश्ता है जो भले ही खून का नहीं होता लेकिन किसी भी इंसान के सबसे करीब होता है। एक अच्छा और साथ देने वाला दोस्त अगर मिल जाए तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। लेकिन जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें एक महिला ने इसी पवित्र रिश्ते को तार तार कर डाला। उसने दोस्ती के भरोसे का फायदा उठाकर एक मासूम बच्चे से उसकी मां छीन ली, एक जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। महज 8 साल की एक बच्ची जो बेसहारा कर दी गई है। बात 14 अक्टूबर 2024 की है। 25 वर्षीय पाउला अपनी गर्भावस्था के आखिरी दिनों में थी और किसी भी दिन उसकी डिलीवरी हो सकती थी। अपने आने वाले बच्चे के लिए उसने बहुत सारी योजनाएं बना रखी थी। बच्चे का नाम क्या होगा यह भी उसने सोच लिया था। पाउला के देवर ने भी घर में आने वाले इस नए सदस्य के लिए नैपी, कपड़े, खिलौने और ना जाने क्या क्या खरीद कर रखा हुआ था। बस केवल एक पुश चेयर बाकी थी जिसे पाउला जल्दी ही खरीद कर लाने वाली थी। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल उठाकर देखा तो नंबर उसकी दोस्त जोसेन का था। 42 वर्षीय जोसेन से पाउला की गहरी दोस्ती थी और कुछ दूरी पर ही उसका घर था। उसकी ये दोस्त भी गर्भवती थी। पाउला ने फ़ोन उठाया तो जोसेन ने कहा कि उसने दोनों बच्चों के लिए नई पुश चेयर खरीदी है और अपने होने वाले बच्चे के लिए इसे लेने के लिए वो घर आ जाए। पाउला के घर से कुछ सड़कें पार करने के बाद ही जोसेन का घर था। उसने सोचा कि बच्चे के लिए पुश चेयर ले आती हूँ, इस बहाने थोड़ा टहल भी आऊँगी और जोसेन से मिल भी लूँगी। पाउला अपने घर से निकली और कुछ मिनट बाद ही जोसेन के घर पहुंच गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया और खुलने के बाद जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई उसके सिर पर पीछे से किसी ने भारी चीज़ से हमला कर दिया। पाउला बेदम होकर वहीं गिर पड़ी। अधखुली आंखों से उसने देखा तो सामने उसकी दोस्त जोसेन खड़ी थी। पाउला कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके ऊपर फिर से हमला किया। कुछ देर तड़पने के बाद पाउला ने दम तोड़ दिया। इसके बाद जोसेन ने चाकू लिया और उसका पेट चीरकर गर्भ से बच्चे को निकाल लिया। अब उसने लाश को घर के अंदर ही छिपाया और बच्चे को अपने पैरों के बीच रखकर खून के निशान लगा लिए। जोसेन ने ऐसा इसलिए किया ताकि लगे कि उसने ही बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद अपने एक पड़ोसी को फ़ोन किया और कहा कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। पड़ोसी ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और जोसेन को बच्चे सहित हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हालांकि हॉस्पिटल पहुंचते ही जोसेन की पोल खुल गई। दरअसल हॉस्पिटल में हुई जांच से डॉक्टर जान गए कि जोसेन ने तो बच्चे को जन्म दिया ही नहीं है, फिर ये बच्चा आखिर है किसका। इसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस की टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए जोसेन के घर पर छापा मारा तो वहां बेड के नीचे प्लास्टिक में लिपटी हुई बेचारी पाउला की लाश मिली। जोसेन को फौरन अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और इसके बाद एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने दोस्ती के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया। अब आप सोच कर देखिए, एक प्रेग्नेंट महिला कैसे अपने ही दोस्त द्वारा जान से मार दी जाती है। आखिर जोसेन ने अपने ही दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया, हम आपको बताते हैं। दरअसल पुलिस के मुताबिक ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इलाके में रहने वाली जोसेन हमेशा से एक बच्चा चाहती थी। इसके लिए वो काफ़ी लंबे समय से कोशिश भी कर रही थी लेकिन हर बार असफल रही। जब नेचुरल तौर पर ऐसा नहीं हो पाया तो उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। जोसेन ने अगस्त के महीने में गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया और पाउला को फर्जी अल्ट्रासाउंड की कुछ तस्वीरें भी दिखाईं। जोसेन ने पाउला को मारने और उसके बच्चे को हड़पने की प्लानिंग 2 महीने पहले ही तैयार कर ली थी। पाउला के जन्मदिन पर वो उससे मिली और कहा कि दोनों एक साथ ही अपने अपने बच्चों को जन्म देंगी। इसके बाद 14 अक्टूबर को उसने पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि उसकी साजिश ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई और पुलिस ने उसे फौरन जेल भेज दिया।
खैर, पाउला मरने के बाद अपनी 8 साल की बेटी और बहन की बेटी जिसे गोद लिया था को अपने पीछे छोड़कर चली गई। पाउला के पति एडुआर्डो इस घटना से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनका कहना है कि दोस्ती में भरोसे और पाउला के भोलेपन का फायदा उठाकर जोसेन ने उनकी पत्नी को बहला फुसलाकर घर बुलाया और उसकी जान ले ली। पुलिस इस मामले में जोसेन डी ओलिवेरा जार्डिन के एक और साथी की भी जांच कर रही है। देखते हैं आगे पाउला को इंसाफ मिलता है या नहीं।